बढ़ाता है। कभी कभी ऐसा लगता है इस शांति मंत्र से द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ बीइंग, जब आप शांति मंत्र करते हैं तो ओम शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रूपा शांति, वनस्पति शांति, और उसके अंदर में जब आप उत्तराखंड में हैं तो और भी आनंद आता है। उसके अंदर में आप अपने आप को एक अलग ही रूप में पाते हैं, और मुझे बहुत आनंद आता है शांति मंत्र के आखिर में जो 5 बार अंत में शांति बोलते हैं, तो पांचों तत्व को सचमुच आपके शरीर में अलग ही शांति का रूप दिखाई देता है। मेरे बोलते बोलते 21 मिनट हो गया, मुझे ऐसा लगा कि 21 क्षण हुए होंगे। समय महादेव महाकाल है, और डिसिप्लिन अनुशासन भी यही कहता है कि समय को ज्यादा लांघना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो समर्पण, सेवा, लगन, प्रेम, श्रमदान, निस्वार्थ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां पर भी जाएंगे आप ये सोच विचार आप सबके साथ में बांटें। एक बहुत मेरे को अभी मुश्किल पेश आ रही है कि मैंने अभी तक स्क्रिप्ट को खोला भी नहीं है। कुछ अंश तो स्क्रिप्ट के बोलने पड़ेंगे, नहीं तो प्रभु नाराज हो जाएगा। आज भारत अमृतकाल के दौर से गुजर रहा है। हम आर्थिक, तकनीकी और सामरिक दृष्टि से निरंतर प्रगति कर रहे हैं, परंतु इतिहास साक्षी है कि यदि विकास मूल्य बोध से विहीन हो जाए तो वह समाज को भीतर से खोखला कर देता है। गुरुदेव और माता जी की साधना, उनकी साधना परंपरा हमें यह स्मरण कराती है कि विकास तभी सार्थक है जब उसके साथ चरित्र निर्माण भी हो। और ये पिछले 51 दिन में बहुत ही सुंदर से चरित्र को गढ़ा गया है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का संपूर्ण जीवन इसी विचार का मूर्त रूप रहा है कि आधुनिक समाज की समस्याएं केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं, मूलतः नैतिक और मानसिक हैं। रिमेंबर दिस वर्ड, नैतिक और मानसिक। वे एक संत या लेखक नहीं, वो युग दृष्टा थे, हैं, और इसीलिए उन्होंने इस युग परिवर्तन का, इस युग को किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म और मॉडर्नाइजेशन किया जाए, इसकी आधारशिला रखी। उन्होंने विचार क्रांति की बात की क्योंकि वे जानते थे कि बाहरी एक्सटर्नल क्रांतियां अस्थाई, टेम्पररी होती हैं, परंतु विचारों में परिवर्तन होने पर समाज स्वतः अपने आप परिवर्तन होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अध्यात्म का अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यात्म का अर्थ संसार से पलायन नहीं, बल्कि संसार के बीच रहकर अपने कर्तव्यों को अधिक सजगता, नैतिकता और करुणा के साथ निभाना है। आज का ये आयोजन युग चेतना का महाकुंभ है, और इसके महाकुंभ से जो मंथन, चिंतन, जो विचार निकलेंगे, ये अमृत की तरह हमको सबके साथ प्रसाद रूप में साझा करना है। मैं जब भी शांति कुंज जाता हूं
तो मुझको ऐसा लगता है कि शांति कुंज हरिद्वार केवल एक आश्रम नहीं बल्कि युग तीर्थ है। यह आध्यात्मिक प्रयोगशाला है जहां मानवता के नव संस्कार गढ़े जाते हैं। मैं डॉक्टर चिन्मय पांडे जी के मार्गदर्शन में गायत्री परिवार ने गुरुदेव की विचारधारा को समकालीन संदर्भों से विशेषकर युवा पीढ़ी के साथ जोड़ा है। यह नेतृत्व पद का नहीं, उत्तरदायित्व का नेतृत्व है। बहुत सुंदर लिखा है कि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की प्रार्थना है। ये डीपर इंटेलेक्ट, ये कॉस्मिक इंटेलेक्ट की प्रार्थना है। यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टि है जो व्यक्ति को आत्म केंद्रित होने से रोकती है और उसे समाज के प्रति उत्तरदायी बनाती है। ये सब कहने के पश्चात हम कहते हैं ना, संत है, संत और अंत दोनों भाई बहन लगते हैं। और मैं कहूंगा कि अंत में मैं यही कामना करता हूं, प्रभु से अरदास वंदना प्रेयर करता हूं, शिव जी से, वाहिगुरु से, प्रभु से, हर देवी देवताओं से, 33 करोड़ देवी देवताओं से मैं उनके मेहर भरे हाथ हम सब गायत्री परिवार के ऊपर रही। मैं यही कामना करता हूं कि शांति कुंज हरिद्वार से प्रवाहित यह विचारधारा, यह थॉट प्रोसेस, ये कॉन्सेप्ट, ये डिजाइन, ये मेथोडोलॉजी आने वाली पीढ़ियों को भी उसी प्रकार प्रेरित करती रहे जैसे उसने अब तक किया है, जो 100 साल किया है। 100 साल के अंदर में कितनी गहराई से परसेवरेंस, कमिटमेंट, डेडिकेशन, हार्डवर्क, सिंसियरिटी होगी, आप ज्ञान लगा सकते हैं। मां गायत्री हम सभी को सद्बुद्धि, सेवा भावना और विनम्रता प्रदान करे। हम सब व्यक्ति निर्माण से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में सहभागी बने। यही इस शताब्दी समारोह की सच्ची उपलब्धि है। अंत में नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। पूरे खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए। आपकी आत्मा से निकलना चाहिए। 3 बार जय हिंद बोलेंगे, ये छत हिल जानी चाहिए। हिला सकते हैं क्या? हिला सकते हैं? देखते हैं। डॉक्टर चिन्मया जी, आपकी परमिशन है? डॉक्टर चिन्मया जी ने परमिशन दे दिया हिलाने के लिए छत को। गला साफ कीजिए एक बार। पीछे वाले तैयार हैं? जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! धर्म और अध्यात्म की बात करने के स्वरों में जब जय हिंद गूंजता है तो यही सच्चा अध्यात्म। जोरदार तालियों से धन्यवाद, आभार। अब विमोचन होंगे और एक उत्साहवर्धन संबोधन के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियों से एक बार पुनः से अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। विमोचन का क्रम अब यहां पर होगा। आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में विमोचन के लिए हम निवेदन करेंगे मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथियों से। सर्वप्रथम प्रज्ञा अभियान उड़िया भाषा में यहां पर विमोचित किया जा रहा है। साथ ही साथ ज्योति कलश यात्रा स्मारिका गुजराती में विमोचित की जा रही है। साथ ही साथ
एक तरह का रेनेसा ही है ये। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय का न्यूज़लेटर रेनेसा का भी यहाँ शुभारंभ एक नए अंक का किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हम सभी अपने स्थान पर बने रह के जोरदार तालियों से अभिनंदन कर रहे हैं विमोचन के तीनों नए अंकों का। परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी दल नायक जन्म शताब्दी समारोह अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से अब हमारे माननीय अतिथियों को विशेष स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और इस अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के करोड़ों करोड़ परिजनों की ओर से आप सब अपने स्थान पर बने हुए जोरदार तालियां बजा के धन्यवाद करें। और हम अपने मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक जन्म शताब्दी के अवसर पर परम वंदनीय माता जी के स्मृति चिन्ह, साथ ही साथ आज के इस अवसर पर हमारे विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार, उनको भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि और विशेष व्यक्तित्व सम्मान के साथ हम सम्मानित कर रहे हैं और भावपूर्वक अपने भावों को अर्पित कर रहे हैं। आदरणीय श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी IAS और अपने आप में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश रहे और विभिन्न पदों को सुशोभित किया है आपने। हम यहाँ पर स्मृति चिन्ह और सम्मान के भाव से विशिष्ट अतिथि सम्मान प्रदान करते हुए आदरणीय श्री विनय रोहेला जी को प्रदान कर रहे हैं, जो कि उपाध्यक्ष है राज्य आपदा प्रबंधन समिति। जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। सभी अपने स्थान पर अभी बने रहेंगे। राष्ट्रगान अंत में होगा। इससे पूर्व हमारे विशिष्ट व्यक्तित्व सम्मान के लिए मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रसिद्ध उद्योगपति गायत्री परिवार के अन्य परिजन श्री आनंद अग्रवाल जी को, डॉक्टर रमा सोलंकी जी सलाहकार टाइम्स नाउ चैनल के वरिष्ठ संपादक, आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं श्री अनमोल शर्मा जी उद्यमी और श्री सुमित अवस्थी जी। जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन कर रहे हैं और विशिष्ट अतिथि सम्मान हम कर रहे हैं। सभी से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बने रहें। और हमारे बीच जो विशिष्ट व्यक्तित्वों का जिनका सम्मान हो रहा है, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े, हमारे उद्यम के क्षेत्र से जुड़े, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े हमारे व्यक्तित्वों का अभिनंदन हो रहा है। आप सभी अपनी तालियों के माध्यम से उनका अभिनंदन करते जाएं। और आज के इस अवसर पर हम पुनः पुनः उनका धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियां सभी बजाते जाएं। और सभी से निवेदन है कृपया आप अपने स्थान पर खड़े भी हो जाएं। सभी से निवेदन कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपने स्थान पर बने रहेंगे, क्योंकि सम्मान के क्रम के